साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ भारत में। बहुजन समाज पार्टी में लगातार बदलाव हो रहा है और अगर बात करें अल्पसंख्यक की तो बात मुस्लिम समाज की हो रही है। पश्चिम के एक नेता हैं जिनकी चर्चा अक्सर हुआ करती है, हाजी सरफराज राइन, जो अपनी नेता पे पूरा विश्वास करते हैं और जब बात आती है बसपा की तो प्रखर होकर अपनी बात को रखते हैं और ये बात आज सच साबित हो रही है। जिस तरह से वो विश्वास जता रहे थे, बसपा की एक बैठक हुई और बैठक मुस्लिम भाईचारे की हुई। उस मुस्लिम भाईचारे की बैठक में मुस्लिम समाज को आगे बैठाला गया और उस बैठक में बसपा सुप्रीमो ने जो बोला वो चौंका देने वाला है। अगर कहा जाए सारी सियासी पार्टियों में तो चर्चा का बिंदु बना है। सर, आपका स्वागत है। शुक्रिया बहुत बहुत। हाजी सरफराज राइन, बसपा पे इतना भरोसा और जो बैठक हुई उस पे नेता ने जो आज मैसेज दिया उसको कैसे देखते हैं? बसपा पे भरोसा तो सब मुसलमानों को करना चाहिए, क्योंकि मुसलमान को कभी बसपा ने धोखा नहीं दिया और जो कहा खुल के कहा, जो नहीं, जो करना वो खुल के करा, जो नहीं करना तो नहीं करा। क्योंकि दूसरी जो भी सरकारें रही, चाहे वो मुलायम सिंह यादव जी की सरकार रही हो, चाहे अखिलेश यादव जी की सरकार रही हो, चाहे वर्तमान की भाजपा सरकार हो, ये सब मुस्लिमों पे जुल्म कर रहे हैं। तो जब जुल्म कर रहे हैं तो जिन लोगों को मुस्लिमों ने वोट दे रखा वो लोग भी मुस्लिमों का नाम नहीं ले रहे। एक तो साहब ऐसे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, वो तो श्लोक लिखते हैं अपने उस पर, वो इशारों में बताते हैं, कुछ अगर होता है तो इशारों में बताते हैं। तो मुस्लिम नाम तो ले ही नहीं पाते लोग, जबकि मुसलमानों ने झोली भर भर के इन्हें वोट दिया। अब तो मुस्लिम समाज को समझना चाहिए कि हमें कहाँ जाना, क्योंकि उनका जो अपना वोट है, यादव वोट, वो मुसलमान उन्हें वोट देते हैं, यादव वोट बीजेपी पे भाग जाता है। तो क्या होगा उससे? जो मुस्लिम बाहुल सीट है, 111 सीटें, वो आ जाती है इन पर और कुछ भी नहीं है। अच्छा, सवाल इस बैठक का लेते हैं। जो बैठक हुई, इस बैठक में क्या बातें निकल के आई, क्या रहा? इस बैठक में माननीय बहन जी ने दिशा निर्देश हमें दिए। उनका आपको 10-15 दिन में उसका रिजल्ट भी मिलेगा, क्योंकि अभी तो हमने वो सही तरीके से नहीं रीड करी। जो बहन जी ने बताया वो तो ध्यान है हमारे सब, पूरी बात वो तो माइंड में, दिल में उतार ली बात। तो उसका आपको 15 दिन 20 दिन में आपको उसका असर दिखेगा मुस्लिम समाज को जोड़ने के लिए कहीं। और एक जो बिहार में SIR लागू किया था चुनाव आयोग ने, वो अब यूपी में भी कर दिया और राज्यों में कर दिया। तो उसके बारे में माननीय बहन जी ने कहा कि बिहार में बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन हुए कि SIR ना हो जी, लेकिन उन लोगों ने फिर SIR किया। तो अब आप लोगों को इसके विरोध के चक्कर में तो मत पड़ना। आप अपना वोट बनवाओ, किसी का वोट कटना नहीं चाहिए। आपके 100 के 100% वोट जूं के तूं रहने चाहिए। अच्छा, तो उसके लिए पोलिंग बूथों पे जाओ, घर घर जाओ, सबकी जिम्मेदारी माननीय बहन जी ने लगाई। तो माननीय बहन जी का जो दिशा निर्देश है ये दिल में उतरता है। अच्छा, क्योंकि माननीय बहन जी को ये पता है कि मेरा वोट ईमानदार वोट है, तो मैं भी उसके साथ ईमानदारी से लगूँ। तो माननीय बहन जी ने सब वर्करों को कहा है, भाई अपनी ईमानदारी से आप सबका वोट बनवाओ। अपना टाइम, ये 3 महीने का टाइम, आप इसे हमारी भाषा में वफ कर दो, मतलब फ्री कर दो, आप दे दो इन्हें वोटरों को। अच्छा, मुस्लिम समाज की बैठक हुई, मुस्लिम समाज के भाईचारा को आगे के रो में बैठाला गया। इसको कैसे देखते हैं और क्या बातें निकल के आई? और आकाश आनंद भी मौजूद थे। जिस तरह से आकाश आनंद ने मुस्लिम समाज की बातें रखी, तमाम बिंदुओं को रखा समय पर, तो आज आकाश आनंद का आना और बहन जी का बोलना कैसे देखते हैं आप? आकाश आनंद जी का तो एक अच्छा मैसेज है, लेकिन नेता हमारी माननीय बहन जी हैं। ठीक है। और बहन जी ने ही सब कुछ बोला, बहन जी सब कुछ गाइड करती हैं। असर क्या रहा? असर तो जो नई कमेटी बनी उसमें कितना असर? नई कमेटी के लोग, जो नए लोग जुड़े, वो तो बहुत खुश हैं। माननीय बहन जी के साथ मीटिंग उनकी हुई। हम तो पुराने लोग हैं, हमें तो हमारी तो मीटिंग होती रहती है, हमें तो पता माननीय बहन जी का, भाई कैसे माननीय बहन जी बात करेंगे। सब लोग बहुत खुश हैं और ये दूसरी पार्टियों को भी सबक लेना चाहिए। वैसे तो अब सबक न ले या न ले कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुस्लिम समाज अब बहुजन समाज पार्टी की तरफ देख रहा। क्योंकि मुस्लिम समाज शब्द ऐसा है, कोई सी भी पार्टी ना तो ये नाम लेना पसंद करे, ठीक, और
अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, अल्पसंख्यक सभा, ये चीज़ें इन्होंने बना रखे संगठन। माननीय बहन जी ने खुला मुस्लिम समाज भाईचारा, तो इससे और ज़्यादा क्या मैसेज जाएगा। तो माननीय बहन जी बहुजन सर्जन हिताय पे काम कर रही हैं। आज जो प्रेस विज्ञप्ति आई है उसमें मुस्लिम समाज के साथ किए गए काम वो सामने रखे, इसके बाद क्या लगता है पश्चिम में वो वापस लहर लौटेगी? क्योंकि बसपा पश्चिम में बड़ी मजबूत रही है। पश्चिम में नहीं, पूरे देश में भी इसका मैसेज जाएगा और पूरे प्रदेश में भी इसका मैसेज जाएगा। हम लोगों को सिर्फ इतना बताना है कि माननीय बहन जी ने ये 100 काम किए बड़े, 100 काम बड़े काम है। वो जो छोटे काम है वो तो माननीय बहन जी ने बताए नहीं। ये तो 100 काम जो मोटे मोटे काम, जैसे कहते हैं मोटा मोटा काम, तो मोटे मोटे काम गिनवाए कि ये सिर्फ आप लोगों के सामने बताओ और वो हम लोग करने का काम करेंगे। जबकि दूसरी सरकारें रही, अखिलेश यादव की समाजवादी सरकार रही, उसमें भी उन्होंने कोई खास नहीं किया मुस्लिम समाज के लिए, दंगों के अलावा कुछ नहीं दिया। जब बात हो रही थी तो ये बात निकल के आई कि उन्होंने स्वयं ये चीज़ें रिसर्च करी, डेली जो अपडेट ले रही वो स्वयं ले रही हैं, हर चीज़ पर ध्यान दे रही। क्या ये बात सच है? बिल्कुल सच है। माननीय बहन जी खुद ही जो काम करती हैं वो खुद अपने हाथ से देख के वो खुद बनाती हैं उसे। जो ये पॉइंट निकाले सब माननीय बहन जी खुद निकाले, और जो SIR के पॉइंट निकाले वो भी माननीय बहन जी ने खुद निकाले। नहीं तो बहुत मोटी किताब SIR ने दे दी कि ये है बिंदु, लेकिन उसमें से बिंदु निकाल के हमें समझाया कि आप जाके इन्हें लोगों को समझाओ। अच्छा, मतलब वो तैयारी 27 की शुरू हो गई है? बिल्कुल शुरू हो गई, बिल्कुल सही शुरू हो गई। कैसे देखते हैं आने वाले चुनाव को, कि चुनाव किस तरह जाएंगे? आने वाले चुनाव में बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। पिछड़ा समाज भी माननीय बहन जी के साथ जुड़ने का काम कर रहा है, और जब दलित मुस्लिम पिछड़ा ये जुड़ेंगे तो अपर कास्ट तो समझदार वोट है, आप समझ सकते हो। अपर कास्ट का तो राज रहा है। अपर कास्ट तो ये देखेगा कि भाई कौन किसका पलड़ा भारी है, जिसका पलड़ा भारी होगा अपर कास्ट उसके साथ चलता है। अच्छा, एक सवाल और, मुस्लिम समाज के तमाम नेता बनाए और आज उनका बयान है कि बसपा सुप्रीमो उन पर ध्यान नहीं देती, उन पर भरोसा नहीं करती हैं, इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, मुस्लिम समाज का ध्यान कैसे नहीं करती? मुस्लिम समाज को तो पूरी जिम्मेदारी माननीय बहन जी दे के रखती है। जिनको कैबिनेट मंत्री बनाया, राज्य मंत्री बनाया, उनका कहना है? उनका तो कहना, वो तो झूठे आदमी हैं। अच्छा। वो आपने देखा हो कि रोडवेज बसें बताई रैली के लिए, इससे बड़ा और झूठ क्या होगा? आप तो लखनऊ में रह रहे हो, लखनऊ को आपको बताया, बताओ एक भी बस रैली की रोडवेज मिली क्या? सब लोग अपने किराए से आए, अपनी गाड़ियाँ कर गए, अपनी बसों में आए। वो तो कुछ नहीं है, वो जो भी कुछ है वो वैसे तो माननीय बहन जी की देन है वो। लेकिन अगर वो इस तरह की बातें कर रहा है तो बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहे हैं। अच्छा, ये बात आप मानते हैं पूरी तरीके से? बिल्कुल। कई पार्टी के नेताओं से बात भी होती होगी इस समय, क्या एक्टिविटी चल रही? क्योंकि पश्चिम में कई ऐसे नेता हैं मुस्लिम जो आपसे टच भी बना रहे होंगे बसपा में जुड़ने के लिए, बसपा के बारे में जानने के लिए। वो मेरे से क्या टच बना रहे हैं, वो तो माननीय बहन जी से जुड़ने के लिए तैयार बैठे। अच्छा, और जल्दी ही जुड़ने का काम करेंगे। अच्छा, मतलब और भी नेता मुस्लिम समाज के आएंगे? लोग आएंगे, बहुत लोग, सब समाज के लोग नेता आएंगे। अच्छा, सर समाज के नेता आएंगे। भविष्य कैसे देख रहे हैं 27 के लिए? 2027 में सरकार माननीय बहन जी की बन रही है 2000 की तर्ज पे, अकेले 2000 की तरफ। हमें सामाजिक ये गठबंधन वैसा नहीं चाहिए, हमें सामाजिक गठबंधन चाहिए, हमें आपका गठबंधन चाहिए, हमें सर समाज का गठबंधन चाहिए। तो हमारा जो गठबंधन है समाज के साथ होगा, वोटरों के साथ होगा, सामाजिक गठबंधन करेंगे हम लोगों से। एक एक्स पर पोस्ट किया था बसपा सुप्रीमो ने मुस्लिम समाज की बेटी वाले मामले पर, उसके बाद भाईचारा कमेटी की बैठक थी मुस्लिम भाईचारा की, उसके बाद मेन बैठक कर दी, तो क्या दिख रहा है, कारण क्या है? ये तो माननीय बहन जी जानती हैं। अब तो एक्टिविटी तो अब ज़्यादा हो रही ना हमारी सबकी। माननीय बहन जी ने कहा कि भाई घर नहीं बैठना, काम करना, 27 में सरकार बनानी है हमें। तो सबको माननीय बहन जी अलर्ट करके चल रहे हैं, अलर्ट मोड में है सब। बिल्कुल। कुछ नेताओं को निकाला है, वो तो चलता रहे हमारे यहाँ, उसका कोई असर? कुछ असर नहीं है किसी का। अच्छा, सब ठीक है। ठीक है। ये हमारी बात हो रही थी हाजी सरफराज राइन से, तमाम बिंदुओं को सामने रखा। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी बने हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।